आज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग कक्षा 10 में संग्रहित काव्यखंड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित वन पथ पर शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। यह कविता गोस्वामी तुलसीदास के प्रसिद्ध ग्रंथ कवितावली में संग्रहित है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम, लक्ष्मण और सीता की वन यात्रा की बड़ी ही मनोरम झांकी प्रस्तुत की है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित वन पथ पर कविता जो कि आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित है, इस वीडियो में इसके 2 पदों को आपसे साझा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस कविता के पहले पद को देखते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधू, धर धीर दये मग में डगद्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वय, फिर बूझत है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों की तहवे, तियकी लखया तुरता पियकी, अखिया अति चारु चली जल चवे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले इस पद के संदर्भ को हम देखेंगे। तो इस पद का संदर्भ इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ कवितावली में संग्रहित है। यह हो गया इसका संदर्भ। अब इस पद के प्रसंग को हम देखेंगे। तो प्रसंग में क्या होता है कि जो पद दिया जाता है उसके मूल भाव को हम लिखते हैं। उसका मूल भाव क्या है उसे हम प्रसंग में लिखते हैं। तो इस पद के प्रसंग को देखेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी वन को जा रहे हैं। सुकोमल शरीर वाली सीता जी चलते चलते थक गई हैं और उनकी व्याकुलता का अत्यंत मार्मिक वर्णन इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। तो आइए इस पद की व्याख्या को देखते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधू, धर धीर दये मग में डगद्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वय। पुरते मतलब नगर से, निकसी माने निकली, रघुवीर बधू अर्थात सीता जी, धर धीर माने धैर्य के साथ, धैर्य धारण करके, मग में डगद्वय, मग माने रास्ते में, डगद्वय माने 2 कदम रखी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वन को जा रहे हैं, तब पुरते निकसी रघुवीर बधू, करें कि सीता जी जैसे ही नगर से निकली तो बड़े धैर्य के साथ अभी 2 ही कदम आगे चली थीं। झलकी भरी भाल कनी जल की, कि उनके माथे से पसीने की बूंदें झलकने लगी। पुट सूख गए मधुराधर वे, करें कि उनके जो सुकोमल होठ थे वह थकान के कारण सूख गए थे। फिर बूझत है चलनो अब केतिक, सीता जी श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि हे स्वामी, अभी हम लोग को कितना दूर और चलना है। पर्णकुटी करिहों कित हवे, और हम लोग अपनी पर्णकुटी यानी पत्तों की कुटी कहाँ पर बनाएंगे। तियकी लखिया तुरता पियकी, अखिया अति चारु चली जल चवे। तिय माने होता है पत्नी। करें कि पत्नी की आतुरता को देखकर, सीता जी के व्याकुलता को देखकर, पियकी अखिया, श्री रामचंद्र जी के सुंदर आंखों में आंसू आ गए। एक बार और इसकी व्याख्या को देखेंगे। पुरते निकसी रघुवीर बधू, धर धीर दये मग में डगद्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ, बड़े धैर्य के साथ अयोध्या से आगे 2 ही कदम चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके सुंदर होठ थकान के कारण सूख गए थे। फिर बूझत है चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करिहों की तहवे। तब सीता जी ने अपने प्रियतम श्री रामचंद्र जी से पूछा कि हे स्वामी, अभी हम लोग को कितना दूर और चलना है। पर्णकुटी करिहों कित हवे,
विश्राम करने के लिए जो हम लोग पर्णकुटी बनाएंगे, वह पर्णकुटी कहाँ पर बनाएंगे? तिय की लखी आतुरता पिय की, अखिया अति चारु चली जल चबे। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी अपने पत्नी सीता जी की व्याकुलता को तुरंत समझ गए कि सीता जी बहुत थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा को देखकर श्री रामचंद्र जी के सुंदर आंखों से, सुंदर नेत्रों से आंसू टपकने लगे। अब इस पद के काव्य सौंदर्य को हम लोग देखेंगे तो प्रस्तुत पद में सीता जी की सुकुमारता का बड़ा ही मार्मिक वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। इसमें जो भाषा है ब्रज भाषा है, मुक्तक और चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, रस श्रृंगार है, सवैया छंद का प्रयोग किया गया है, उपमा और अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद और माधुर्य गुण है, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पद में किया है। प्यारे विद्यार्थियों, वन पथ पर जितनी भी कविताएं इसमें संकलित हैं उन सभी पदों में जो है सवैया छंद है। तो आइए दूसरे पद को देखते हैं। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरी कहवे ठाढ़े, पोछी पसेरु बयार करो और पाई पखारियों भूभर ठाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के बैठ बिलम्ब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लखो पुलको तनुबार बिलोचन बाढ़े। प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी की सुकुमारता और उनके प्रति श्री रामचंद्र जी के प्रेम, असीम प्रेम का चित्रण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। तो आइए इस पद के व्याख्या को देखते हैं। जल को गए लखन है लरिका। जब श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वन को जा रहे हैं, वन में जाते समय लक्ष्मण जी जो है जल लेने के लिए गए हुए हैं। जल को गए लखन है लरिका। सीता जी श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि जल को लेने के लिए लक्ष्मण जी गए हुए हैं। परिखो पिय छाह घरी हवे ठाढ़े। परिखो मतलब प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रिय माने प्रियतम, हे प्रियतम उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। छाह घरी हवे ठाढ़े, कर क्षण भर के लिए कोई वृक्ष की छाया देखकर वहां हमें खड़ा हो जाना चाहिए। पूछ पसेरु बयार करो और पाई पखारियों भूभर ठाढ़े। कह रही हैं, सीता जी कह रही हैं कि इतने समय में मैं आपके पसीनों को क्या करूंगी, पोंछ दूंगी और आपको हवा भी कर दूंगी। और पाई पखारियों भूभर ठाढ़े। और सीता जी कहती हैं कि रेत पर चलने के कारण जो आपके पैर जल गए हैं उन पैरों को मैं धो भी दूंगी। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के बैठ बिलम लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सीता जी के मन की बातों को जान लेते हैं। वह जान जाते हैं कि सीता जी थक चुकी हैं, वह विश्राम करना चाहती हैं। बैठ बिलम लो कंटक काढ़े। श्री रामचंद्र जी एक वृक्ष के नीचे बैठकर उनके पैरों के कांटे निकालने लगते हैं। जानकी है नाह को नेह लखो पुल को तनिबार बिलोचन बाढ़े। जानकी अर्थात सीता जी, नाह मतलब स्वामी के, कहें सीता जी अपने प्रति अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के स्नेह को देखकर, प्रेम को देखकर उनका जो शरीर है पुलकित हो उठा। बारी बिलोचन बाढ़े और उनके आंखों से प्रेम के आंसू निकलने लगे। एक बार और इसकी व्याख्या को देखेंगे। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरी हवे ठाढ़े, पोछ पसेरु बयार करो और पाई पखारियों भूभर ठाढ़े। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी अयोध्या से आगे चलने पर थक जाती हैं।
वे विश्राम करने की इच्छा प्रकट करती हैं और वह श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि लक्ष्मण पानी लेने के लिए गए हैं, इसलिए घड़ी भर के लिए किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। पोंछ पसेरु बयार करो और पाए पखारी हों भूभर ठाढ़े। सीता जी श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि इतनी देर में मैं आपका पसीना पोंछ कर हवा कर दूंगी और गर्म रेत पर चलने के कारण आपके पांव जल गए होंगे और उन पैरों को मैं धो भी दूंगी। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानिके बैठ बिलम लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लखो पुल को तनि बारी बिलोचन बाढ़े। श्री रामचंद्र जी यह सुनकर समझ गए कि सीता जी थक चुकी हैं और स्वयं विश्राम करने के लिए कहने में वह संकोच कर रही हैं, सकुचा रही हैं, इसलिए वे बैठ गए और बड़ी देर तक सीता को अधिक समय विश्राम देने के उद्देश्य से बड़ी देर तक बैठकर उनके पैरों में चुभे हुए कांटे को निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लखो पुल को तनि बार बिलोचन बाढ़े। अपने प्रति पति का ऐसा प्रेम देखकर सीता जी पुलकित हो गई, प्रसन्नचित हो गई और उनके आंखों से जो है प्रेम के आंसू टपकने लगते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब इस पद में हम लोग काव्य सौंदर्य को देखेंगे। प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने विपत्ति के समय श्री राम और सीता के एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पित भाव का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है, जो कि दाम्पत्य जीवन का एक आदर्श उपस्थित करता है। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम की भावनाओं का, श्री राम और सीता जी के पारस्परिक भावनाओं का आदान प्रदान बहुत ही दक्षता के साथ किया है। शैली मुक्तक है। इस पद में जो रस है वह श्रृंगार रस है, छंद सवैया छंद है, भाषा ब्रज है, अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण है, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो में वन पथ पर जो कविता आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित है, इसके 2 पदों को आज हम लोग पढ़े। इन दोनों पदों से संबंधित जो PDF है आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।